हेलो एवरीवन, लुसेंट एमसीक्यू इतिहास में आप सभी को स्वागत करती हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। पूर्व वैदिक या रिंग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है तो श्रेष्ठ या कुलीन। प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। डी आंसर हो जाएगा। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो इसका आंसर हो जाएगा तंबाकू। तंबाकू जो था वो ज्ञान वैदिक काल के लोगों का नहीं था। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो अथवर्ण के नाम से। किस नाम से? अथवर्ण के नाम से। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है तो शूल्व सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो ऋग वेद में। निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? तो इसका आंसर होगा ए, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद जो है यह इसका ग्रंथों का सही क्रम है। वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या जो है वो 4 है। कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो मुंडक उपनिषद से। ऋग वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो पशुपालन। क्या था? पशुपालन। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है तो सामवेद का। प्रथम विधि निर्माता कौन है? प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा मनु। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है तो श्रीमद् भागवत गीता। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो गोधन। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो 10वें में। पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या जो है वो 18 है। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? तो इसका आंसर हो जाएगा प्राकृतिक का।
किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो इंद्र का प्रयोग हुआ है। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो ज्यामिति का। अस्तो मां सदगमय तमसो मां ज्योतिगमय मत्यो मां अमृतम गमय कहाँ से लिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपनिषद से लिया गया है। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे। तो पंजाब में। कहाँ बसे थे सर्वप्रथम? तो पंजाब में। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। तो वेद और यज्ञकर्ता। तो इसका आंसर होगा ए। ऋग्वेद होता या होर्त से है। यजुर्वेद जो है अर्धवर्यु से है। सामवेद उद्गाता और उद्गार्थ से है। अथर्ववेद जो है वो ब्रह्मा से है। वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? तो क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है, इसीलिए वेदों को अपौरुषेय कहा गया है। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं तो उलूक कनद। कौन है? उलूक कनद। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक है तो जैमिनी। कौन है मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक? तो जैमिनी है। वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक है तो बादरायण। कौन है? बादरायण। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो 9वां मंडल। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध 10 राज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो परुष्णी नदी पर लड़ा गया। धर्मशास्त्रों में भूराजस्व की दर क्या है? तो 1/4। कितना है? 1/6। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? तो ब्राह्मण युग से जुड़ा है। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? तो धर्मशास्त्र के काल में। एशिया माइनर स्थित बोगाजकोई का महत्व इसलिए है कि वहां जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का उल्लेख मिलता है। गायत्री मंत्र देवी सावित्री को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। गायत्री मंत्र जो है वो ऋग्वेद के पुस्तक में मिलता है। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था तो गौतम ने। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते हैं तो स्वर्ण आभूषण। स्वर्ण आभूषण। योग दर्शन के प्रतिपादक है तो पंतजलि। उपनिषद पुस्तकें हैं तो दर्शन पर। उपनिषद पुस्तकें हैं तो दर्शन पर। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए
कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ऋग्वेद जो है वो स्तोत्र या प्रार्थनाएं हैं। यजुर्वेद जो है स्तोत्र या क्रम कांड है। सामवेद जो है संगीत में स्तोत्र है। अथर्ववेद जो है वो तंत्र मंत्र और वंशीकरण है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है तो सिंधु नदी है। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे तो केकई के। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है तो कठोपनिषद में। वैदिक नदी कुंभा काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए तो अफगानिस्तान में। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है तो सांख्य दर्शन। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा अंतरजी खेरा में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।